नमस्कार, मैं हूं मनीष उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज बिहार। आज कान्हा न्यूज बिहार की टीम गोपालगंज के भोरे विधानसभा में है और हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता मनोज बैठा जी, साथ ही साथ भोरे विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं, कुछ सवाल कड़वे भी होंगे और कुछ मीठे भी होंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, अब प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं, अब दो चुनाव हो रहा है, तो क्या आपका मैनिफेस्टो है? सबसे पहले आप भोरे विधानसभा वासियों को क्या दीजिएगा अगर चुनाव जीतते हैं तो? सबसे पहले जो भोरे विधानसभा में है, जिसके वजह से भोरे विधानसभा पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर जो शिक्षा का माहौल देखा जाए तो 70 से 75% जो लड़के लड़कियां हैं, संसाधन न होने की वजह से 10वीं और 12वीं पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं कि दूसरे राज्यों में जाकर के रेंट पर रहें। ऐसा नहीं है कि जो 10वीं और 12वीं के पास पढ़ाई नहीं करता है, वो पढ़ने में कमजोर था। ऐसे ऐसे लोग हमारे विधानसभा में मैंने मिला है कि बहुत ही टैलेंटेड है। अगर उनको साधन संसाधन दे दिया जाए, अच्छा से कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए, तो बहुत अव्वल नंबर के एक नागरिक बन सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन वो न होने की वजह से, वो अवसर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से खत्म हो जाता है। इस विधानसभा के बहुत हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे विधानसभा के जो विधायक हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ के बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि हमारे बच्चे बच्चियां आगे की पढ़ाई कहाँ करेंगे। 2 ब्लॉक है, कटिया ब्लॉक और विजयपुर ब्लॉक। भोरे ब्लॉक में तो एक कॉलेज है। इन दोनों ब्लॉक में उन्होंने सोचा ही नहीं कि महाविद्यालय होना चाहिए। उनके पास इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी, मंत्रालय में थे। और शिक्षा मंत्रालय, आपको बता दूं, 3,17,000 करोड़ का जो बजट आता है, उसमें सबसे ज्यादा जो बजट एलोकेट होता है वो होता है शिक्षा मंत्रालय को, 60,000 करोड़ रुपया। क्या उनके पास इतनी समर्थ और शक्ति नहीं थी? अगर नियत साफ होता तो महाविद्यालय खुलते। तो हमारा पहला प्राथमिकता ये रहेगी कि दोनों प्रखंडों में महाविद्यालय खोले। उसके साथ ही साथ जितनी भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता होगा कि उनका सेशन कभी भी समय से कंप्लीट नहीं होता। 3 साल की डिग्री 4 साल, 5 साल, 6 साल में। आप अगर 3 साल की डिग्री 5 साल में दे रहे हैं, इसका मतलब 2 साल जो बच्चों का एक क्रिएटिव टाइम होता है, उसको अपने बर्बाद कर दिया। 2 साल अगर तैयारी कर ले ग्रेजुएशन के बाद, कोई भी कंपटीशन निकाल सकता था, लेकिन आप उनको संघर्ष करने के लिए मजबूर करते हैं। इस पर हम लोग कार्य करेंगे। उसके साथ ही साथ कई जगह मार्केट में जाएंगे, जैसे कटिया मार्केट हो गया, विजयपुर, सब जो मार्केट है उसमें जाम की समस्या है। और जाम की समस्या ऐसी है ना, उसको एकदम बढ़िया से व्यवस्थित किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। किसी को वहां से विस्थापित नहीं करना, हटाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब जब करेक्ट करेंगे उसको, जाम की समस्या को, तो किसी को हटा कर दूर फेंकना पड़ेगा ताकि उसका बिजनेस खराब हो। नहीं, कुछ नहीं करना है। हमको बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस घटाना नहीं है। उनको सिर्फ व्यवस्थित कर देना है। रोड देखिए, रोड सब कुछ है, उतनी चौड़ाई है, हमने नापा भी है, देखा भी है। इसके संबंध में जाकर के संबंधित अधिकारियों से मिले भी है। पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम होता है, सब कुछ मेजरमेंट होके जाता है, उसको रोक दिया जाता है। इसको क्लियर करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, ये न होने की वजह से लोग जो सीमावर्ती राज्य हैं उसके पास जाते हैं और उनका मार्केट बढ़ रहा है, इनका मार्केट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर लोगों ने इस बात नहीं सोचा कि क्या करना चाहिए इस भोरे विधानसभा का, तो ये मार्केट, कटिया मार्केट, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। ये पगड़ा वाला जो मार्केट विजयपुर का, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये तो ध्यान देना है। निर्वाचन आयोग ने जन स्वराज को स्कूल का बस्ता, स्कूल बैग चुनाव चिन्ह दिया, इस पर क्या कहिएगा? हम पूरे जन स्वराज के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो चुनाव चीज हमने मांगा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, वो एलोकेट किया है और हमारा मुहिम और मोटो और मुद्दा से बिल्कुल सटीक जुड़ा हुआ है और समय से दिया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, अभी मुजफ्फरपुर जो कांड हुई थी उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, साथ ही और भी कई जो जन स्वराजी नेता हैं गिरफ्तार हुए थे, इसको लेकर के बहुत ही दुर्भाग्य, बहुत ही दुर्भाग्य जो घटना घटी है, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। एक कैसी दर्दगी है, एक कैसी तनाशाही है। आप किसी की आवाज नहीं उठाते हैं, आप किसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और उसका खिलाफ कोई आवाज उठाता है अन्याय के खिलाफ, आप उसको लेकर अरेस्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे? लाठी डंडे लेके गए थे, शांति पूर्वक बैठ करके ये बोल रहे थे, मुझको ये बता दो कि उस लड़की को जो रेप पीड़िता थी वहां पे पहुंची थी पीएमसीएच में, 6 घंटे अपनी एम्बुलेंस में बाहर क्यों रखा? कैन यू गिव द आंसर फॉर दिस? ये तो मांग रहे हैं हम।
तो आपने 6 घंटे उसको रखा, उसके बाद से कुछ प्रेशर आया तो रॉन्ग वार्ड में रखा आपने। ये जो चूंकि जो हॉस्पिटल का रूल्स रेगुलेशन है उसके बिल्कुल खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अगर उसका सही से ट्रीटमेंट मिल गया होता वो लड़की बच जाती। बचने वाली 6 घंटे जब हॉस्पिटल में आप खड़ी हो सकती है एम्बुलेंस में, अगर सही से समय से ट्रीटमेंट डॉक्टर मिल गया होता वो बच जाती। इसके खिलाफ मांग रहे थे, इसका जवाब दो। अगर आपसे जो मंत्रालय नहीं समझ रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय, छोड़ दो भाई। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, ना लोगों की कमी है, दो जिससे संभलता है। आप तो चपक गए हैं उसको, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टेक योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट। सर जैसे कि अभी बोले पीएमसीएच में वो 6 घंटे इंतजार करने के बावजूद भी वो बच्ची जो है दम तोड़ देती है। भाजपा नेता मनीष कश्यप के साथ वैसे ही होता है, आवाज उठाते हैं तो और एक और पत्रकार, एक दो पत्रकार के साथ हुआ है। क्यों पीएमसीएच के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा होता है? आखिर क्या है पीएमसीएच के अंदर? मनीष कश्यप जी एक बिहार के जाने माने पत्रकार है। वो जाने माने पत्रकार है इसीलिए मामला सामने आया, और भी पत्रकार जाने माने इसीलिए मामला सामने आया। आम आदमी के साथ समझ लीजिए क्या होता होगा, वो तो मामला सामने ही नहीं आता होगा। इसका मतलब पूरी तरह से इसकी इंक्वायरी करना चाहिए, इसको करेक्शन करना चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं पीएमसीएच में अब कोई किसी का इलाज नहीं होता। यही कारण है जब मुख्यमंत्री को उनकी तबीयत खराब होती है, अपना खुद के इलाज कराने कहां जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि उनका अपना बनाया हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय, तो खुद का भरोसा नहीं है। क्या आपका कंपोजिशन, सीएम का कंपोजिशन, बॉडी का जो कंपोजिशन होता है अलग है, बॉडी तो एक ही होता है ना। तो मेरा इलाज हो सकता है वहां पे, आपका भी इलाज हो सकता है। इसका मतलब आप इस पर भरोसा नहीं करते हैं, अपना इलाज कराने जाएंगे दिल्ली और लोगों को मरने के लिए वहां छोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, इसलिए हम लोग आवाज उठाते हैं। अगर ये सब सही होता, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होता, शिक्षा व्यवस्था सही होता, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सही होता, तो जन सुराज जैसे पार्टी आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। भाई क्यों आए हम बिहार में? सब कुछ सही चल रहा था। सर आपके अनुसार बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेकार है, आपके अनुसार साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेकार है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे दनादन मुखिया जी लोगों को लाइसेंसी हथियार भी दे दिए। कन्या विवाह योजना के तहत जो है कन्या विवाह भवन भी अब बनने जा रहा है। अब वैसे जदयू के लोग या आपके जो विरोधी दल के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो विकास की गंगा बह रही है कि आज भी बिहार में 43% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे, वो विकास की गंगा उनके पास काहे नहीं पहुंच रही है? ये तो पूछना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी हो चाहे उनका मंत्रिमंडल से पूछना चाहते हैं कि आप कोई भी योजना निकाल लीजिए, आप कमीशन लेना बंद कीजिए ना, आप कमीशन खोरी बंद कीजिए। बिहार में बिहार का विकास होगा। बिहार के पास बजट की कमी नहीं है, कमी है तो नियत की कमी है। मुझे एक बात बता दीजिए, हर साल बाढ़ आती है, 5 से 7 हजार करोड़ रुपया का आपदा का प्रबंधन का बजट आता है, उसका ऑडिट भी नहीं होता है। कौन खा रहा है जी बताइए ना? ब्लाइंडली, अंधे रूप से आंख बंद करके किसी भी ऑफिशियल के घर पे जाइए, छप्पा मारिए, ईडी सीबीआई का छप्पा मारिए, इनकम टैक्स का छप्पा मरवाइए, आय से ज्यादा संपत्ति न मिल जाए तो बताइए। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसके खिलाफ लड़ाई है हमारी। आप तो बोल रहे हैं बाढ़ को लेकर के सब जांच किया जाए। अभी अमित शाह आए हुए थे गोपालगंज कार्यक्रम में, तो उन्होंने बोला कि अगर अब की बार एनडीए की सरकार बनती है तो गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार से बाढ़ का नामो निशान मिट जाएगा। इस पर भाजपा का नामो निशान मिल जाएगा, इस पर जदयू का नामो निशान मिल जाएगा, इस पर आरजेडी का नामो निशान मिल जाएगा, इनका नामो निशान मिल जाएगा। अगर विश्वास करना है तो अमित साहब के बातों विश्वास मत कीजिए। यही बिहार में आकर के नीतीश कुमार के खिलाफ क्या बोला था उन्होंने? नीतीश बाबू, भाजपा के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए, टिटकनी लगाना भूल गए। और नीतीश घुस गए उसके अंदर, स्वीकार कर लिया। क्या विश्वास कीजिए ऐसे नेताओं पे? अगर एक कार्य करने वाले तो नेता होते, विश्वास योग्य नेता होते, तो भाजपा को भर भर के बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन फैक्ट्री खुलेगी तो गुजरात में, मजदूर जाएंगे तो यहां से। हमको मजदूर बनाने वाला बिहार नहीं चाहिए, हमको अपना फैक्ट्री यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे, हमारे लोग हमारे सामने काम करेंगे, हमारे राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, और जो खोया हुआ बिहार का गौरव है हम लोग वापस लाएंगे। तो अभी हमारे साथ थे जन स्वराज के प्रदेश प्रवक्ता मनोज बैठा जी। इन्हीं खबरों के साथ बने रहे। जय